दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टार क्लब ऑफिशियल में। आज हम लोग देखेंगे 30 जनवरी 2023 एसएससी जीडी के सभी शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। तो सिंधु की कुछ और सहायक नदी के बारे में देखते हैं। उसमें सतलज भी है, रावी भी है और झेलम भी है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सतलज किसकी सहायक नदी है, तो सिंधु की। तो सतलज, रावी और झेलम ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है। और सबसे अधिक बार रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? तो महाराष्ट्र ने जीती है। कितनी बार? 41 बार। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 1934 ईस्वी में। कहाँ से? तो ये चेपाक स्टेडियम चेन्नई से शुरू हुआ और पहला मद्रास और मैसूर टीम ने भाग लिया था। पहला खेला वहीं। तीसरा क्वेश्चन है वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है सीवी आनंद बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552। लोकसभा को निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बतुकम्मा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बतुकम्मा महोत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की थी? तो 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे साक्षरता दर कम बिहार की थी। कितना? 63.82%। सातवां क्वेश्चन है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के समय कौन सा युद्ध हुआ था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के समय भारत पाक युद्ध 1971। उस समय प्रधानमंत्री भारत की कौन थी? तो इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे थे? तो गांधी जी अफ्रीका से 9 जनवरी 2000 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। उसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार यह 2003 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए कब थे? तो 1893 ईस्वी में। आठवां क्वेश्चन है कि नवंबर 2022 में नरेंद्र मोदी ने किसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? तो राष्ट्रीय स्मारक मानगढ़ धाम को, जो मानगढ़ धाम राजस्थान के बसवाड़ा जिले के एक पहाड़ी क्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीकी का फुल फॉर्म क्या है? तो फीकी का फुल फॉर्म फेडरेशन इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज होता है। वर्तमान में फीकी के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में फीकी के अध्यक्ष संजीव मेहता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नटनी का चबूतरा किस राज्य में स्थित है? तो नटनी का चबूतरा राजस्थान के उदयपुर में है। पिछौला झील में भी पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टी कृष्णा नायर का संबंध किस नृत्य से है? तो टी कृष्णा नायर का संबंध कथकली केरल, जो कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? तो भारत में शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है, जो निम्नलिखित है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु। कथकली केरल। कथक उत्तर भारत। उड़ीसी उड़ीसा का। मणिपुरी मणिपुर का। मोहिनीअट्टम केरल का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। और सत्रिया नृत्य असम का है। 13वां क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना कितने चरणों में संपन्न हुई? तो 2011 की जनगणना जो थी 2 चरणों में संपन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 नवंबर 2022 तक नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये तो डेट सिर्फ पूछा है कंफ्यूजन के लिए। तो कौन थे? अमिताभ कांत। वर्तमान में भी अमिताभ कांत ही हैं। अगर इस जगह पर अध्यक्ष पूछे तो भी पीएम होंगे नरेंद्र मोदी। अभी वर्तमान में भी हैं, होते ही हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां है कि नियंत्रक महालेखक परीक्षक का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो नियंत्रक एवं महालेखक CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अनुच्छेद 148 में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण कितने झिल्ली से मिलकर बना हुआ है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण 2 प्रकार के झिल्ली से मिलकर बना हुआ है। दोहरी झिल्ली होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेब्रौन स्टेडियम कहाँ है? तो बेब्रौन स्टेडियम ये मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरहुल कहाँ का त्यौहार है? सरहुल कहाँ का त्यौहार है? तो ये झारखंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्शल नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो मार्शल होता है ना नृत्य, एक केरल में होता है, जहाँ पर सबसे पुराना मार्शल नृत्य जो है कलाड़ी पैटू, जिसको सभी मार्शल नृत्य का माँ कहा जाता है, एक केरल में ही मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है?
केरल में ही मनाया जाता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा था कि मार्शल नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है, तो केरल, कलारीपयट्टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी। एक क्वेश्चन पूछा होता है कि अशोक की मृत्यु कब हुई थी, तो 232 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 232 ईसा पूर्व में। हो सकता है कि अगले क्वेश्चन में पूछ दे, अगले एग्जाम में पूछ दे कि जन्म कब हुआ था, तो जन्म 304 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपास, रेशम, ऊनी वस्त्र किस उद्योग से संबंधित है, तो ये है कपड़ा उद्योग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICAR का फुल फॉर्म, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अध्यक्ष कौन है, तो अभी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं त्रिलोचन महापात्र, डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र, एवं इसके महानिदेशक हैं हिमांशु पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये मात्र 75 दिन के लिए बने थे। कौन थे? उदय उमेश ललित। अभी 50वें का कौन है? 50वें वाइडू चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है त्रिपुरा के अभी वर्तमान में सीएम कौन है, तो अभी त्रिपुरा के सीएम है मानिक शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है, तो भारत का केंद्रीय बैंक RBI को कहा जाता है। RBI का स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर थे CT देशमुख, एवं भारत के प्रथम गवर्नर पूछे तो सर ओसवार्न स्मिथ थे। नेक्स्ट है कि RBI का पहले मुख्यालय कहाँ था, तो पहले मुख्यालय कोलकाता था। 1937 में या मुंबई में बना दिया गया। RBI का स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनपुर मेला कहाँ लगता है, तो सोनपुर मेला बिहार में लगता है, या पशुओं का सबसे बड़ा भारत का मेला है। नेक्स्ट है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप कहाँ है, तो MP मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस नृत्य से संबंधित है। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई का संबंध किस नृत्य से है, तो यह भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। 30वां क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना था, तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर 74.04% ओवरऑल था। क्या था? ओवरऑल। एवं उसमें पुरुष कितना है? 82.14% और महिला है 65.46%। याद रखना है। नेक्स्ट का है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना जो 74 से 78 तक चला था उसी में दिया गया था। इंदिरा गांधी के समय, किसके समय? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उसी के समय दिया गया था। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक था, और यही अंतिम पंचवर्षीय योजना भी भारत का रहा। नेक्स्ट है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है, और पूर्ण पाचन इसका कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा, और सबसे ज़्यादा केरल। नेक्स्ट है कि NRLM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो NRLM का फुल फॉर्म नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन होता है। नेक्स्ट है कि जिम्नोस्पर्म किस प्रकार का पौधा होता है, तो जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी पौधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 999 ईस्वी में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो 999 में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण राजा धंगदेव चंदेल ने करवाया था। किसने करवाया था? राजा धंगदेव चंदेल। नेक्स्ट है कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? ग्वालियर मध्य प्रदेश।